ये देखे पड़ेगा, ये बॉन्डवा ये जो रहेगा ना फिगर में देगा तो दर्शावल रहेगा के गो बॉन्ड है जे ऐसे लिखा रहेगा। तो 2 गो के मतलब कुछ हुआ डबल बॉन्ड, 3 गो रहता कुछ बोलते ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड रहता तो इसमें क्या हो जाता, 1 गो सिग्मा हो जाता, 1 1 2 गो सिग्मा, आ एक में 2 गो पाई बॉन्ड, 2 दूनी 4 गो पाई बॉन्ड। मतलब समझ में ऐसे दे रहा था। चलिए बताइए सूरज आपका है सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होता है, एकल बॉन्ड द्विबंध त्रिबंध में? ट्रिपल सबसे मजबूत होता है। सबसे कमज़ोर कौन होता है, एकल बॉन्ड। आप बताइएगा सबसे ज़्यादा अंतराणविक स्थान किस में होता है? नहीं, इसे में पूछ रहे हैं, एकल द्विव और त्रि में सबसे ज़्यादा अंतराणविक स्थान किस में होगा? एकल बॉन्ड, द्विव बॉन्ड, त्रिबॉन्ड? एकल बॉन्ड। अब इसको थोड़ा समझिए काहे है जे अभी कुछ ही पूछे कि त्रिबंध कुछ होता है मजबूत होता है, ठीक है ना जी। एकल बॉन्ड कुछ होता है कमज़ोर होता है। तो हम बताए थे ठोस द्रव गैस में कि जिसका घनत्व अधिक होगा उसमें अंतराणविक स्थान कुछ होगा कम होगा, और जिसका घनत्व कम होगा उसमें अंतराणविक स्थान अधिक होगा। तो इसमें बोल रहा है कि मतलब कमज़ोर है, ये बरियार है, एक मतलब कुछ कि ई एकर घनत्व कुछ ही है कम है, एक अंतराणविक स्थान कुछ ही है अधिक है, तब तो ही कमज़ोर है ना। इसलिए अंतराणविक स्थान ज़्यादा कम होता है पाई सिंगल बॉन्ड में। और अंतराणविक बल पूछेगा कि इसमें अधिक होता है तो कि घनत्व बढ़ेगा बल बढ़ेगा तो मजबूत होगा ना। घनत्व माने घाना होता है, तो घाना होता है तो घाना कुछ ही कीजिएगा तो कुछ ही नहीं माने इतना दूरी है इसमें। हाँ ये है, द्रव में ऐसे होता है दूर दूर होता है, और गैस में तो एकदम दूर दूर होता है जी। इस अनुसार से N2 जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। N2 हाँ अच्छा, और H2 जो है उसी का बॉन्ड बनाता है। तो ये दोनों के कंपैरिजन में घनत्व अधिक है N2 के। ओरा पर घनत्व ओरा पर थोड़ी निकाल रहे हैं, बॉन्ड पे बनता है, हम भी बॉन्ड पे ले। हाँ तब बॉन्ड पर लो ना भाई। कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है हाँ, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो घाना कौन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में? घाना कौन होगा, जोड़ लो, मजबूत कौन होगा? तब बंधने बनाना तो मजबूत होगा ना नाइट्रोजन। हाइड्रोजन ऐसा आता तो भैया तुलना कैसे कर सकता है। दूसरा ले लेंगे। और घाना तो अधिक है तब तो एक मिनट, सबसे हल्का गैस कौन है? हाइड्रोजन। सबसे जब हल्का गैस हाइड्रोजन है कि मतलब कुछ ही है वो, उसमें मतलब अंतराणविक स्थान कुछ ही है कम है। और नाइट्रोजन भारी हुआ ना जी, नाइट्रोजन भारी हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन से भारी हुआ ना नाइट्रोजन, तो मजबूत कौन होगा? नाइट्रोजन मजबूत होगा। समझ लो इतने से, है कि ना? भारी होगा एक मतलब कि कुछ है घनत्व अधिक है, हाइड्रोजन से घनत्व अधिक है तो भारी है ना। सबसे दूर जाएगा कौन? हाइड्रोजन में जाता है। आगे बोलिएगा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता किसका होगा जी? पीछे भेजो जी। एकल बॉन्ड, द्विव बॉन्ड और त्रिबंधन में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? त्रिबॉन्ड का कुछ ही है, सबसे मजबूत है। चलिए आगे बताइएगा सबसे ज़्यादा बंधन ऊर्जा किसका मजबूत होगा? ट्रिपल बॉन्ड। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा उसमें बंधन ऊर्जा भी अधिक रहेगा, ठीक है, और मजबूती भी वही रहेगा, ठीक है। खाली अंतराणविक का आकर्षण बल उसका ही मजबूत होगा, काम कहेगा तो एकल बॉन्ड का। यहाँ दे ले कि बंधन को डोरी मानकर सोचे तो अब याद हो जाएगा। मतलब एक बंध रहेगा तो कमज़ोर रहेगा, डोरी में 2 गो धागा रहेगा तो उससे मजबूत रहेगा, और डोरी में 3 धागा रहेगा तो सबसे मजबूत होगा। बात सही है। समझाया है ऐसे, एक डोरी का रहेगा जो इसमें आप 2 गो जोड़ी के मतलब 2 गो डोरी लेके आप इसको घुमाइए तो ऐसे हो जाएगा ना जी। और इसमें 3 गो के लेकर सोचिए, ये और मजबूत होगा ना। ये सिंगल है, इससे कुछ ही मोटा होगा, ऐसे ई का कुछ मोटा होगा कि नहीं होगा, इसीलिए दिया डोरी मान कर सोचे। तो कहते हैं कि ई किताबा है ना, एक लैंग्वेज बहुत अलग है, समझने वाला तुरंत समझ आता है। और डोरी खाली पा लिया हुआ कि बंधन को डोरी मानकर सोचें, बस खाता है। आगे बोला मनोज भैया। अब देखिए एसिटिलीन दिया है, निकालने के लिए सीखते हैं।
C2 और H2 होता है, ठीक है, एसिटिलीन का सूत्र होता है। इसका पहले संरचना सूत्र बताइए कैसे लिखाएगा जे, कैसे लिखाएगा? पहले इसका संरचना सूत्र लिखिए। सी रहेगा बीच में और सी रहेगा बीच में और अगल बगल में H रहेगा। सी से सी दो बॉन्ड रहेगा। सी और सी के बीच कितना बॉन्ड रहेगा? हैं? लिख दियो ना ट्रिपल बॉन्ड काहे कि हाँ तो ये तो हम देवे कर रहे हैं। एकरा में कौन बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल होता है जो चारों मिले होते हैं। हैं? हाँ चारों मिले होंगे, ठीक होगा। काहे कि कार्बन की एक परमाणु संख्या कितना? 6। तो 4 गो एने से लेगा, 2 गो ओने से, तो के जोड़ी लिया? 3 जोड़ी ने लिया जी, 3 दूनी होता ना है, तो के बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आप देखिए इसमें ढूंढना है कि के गो पाई बॉन्ड है, के गो सिग्मा बॉन्ड है, ढूंढिए पाई या सिग्मा। सिग्मा के गो होगा? 2 गो एरा में पाई 2 गो, सिग्मा 1 2 3 गो, ठीक है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड 3 गो, पाई बॉन्ड 2 गो। आ समझ में? आप एजा पढ़ी देखिए ना, कार्बन कार्बन था तो कार्बन लिखिए, कार्बन लिखिए। कार्बन के बॉटम कक्षा में के गो होगा है? 4 गो। तो 1 2 3 4, थोड़ा ऐसे ले दीजिए, ठीक है। 1 2 4 गो थी ना जी। आज तक पूरा करने के लिए के गो चाहिए? 8 गो चाहिए। तो ये भी इसको पूरा ले लेगा और ये भी इसको पूरा ले लेगा, तो ना पूरा होगा नहीं होगा? क्या बोलेगा? 6 गो 2 गो लेगा, पूछे तो गलती बताओ मुझे। तो इधर पर के गो जोड़ी होती? 4 जोड़ी हो जाती, 3 जोड़ी कहाँ होले? के गो जोड़ी होना चाहिए? 3 गो ना। तो 6 गो, 6 गो आज तक पूरा करने के गो चाहिए? 2 गो ना, 6 2 8 गो है ना। के गो साझेदारी करेगा? साझेदारी करेगा 3 जोड़ा का, 4 गो अपना, एगो उसका, 4 2 6 2 8। कार्बन कार्बन में के जोड़ी बनता है? हैं? कार्बन कार्बन ना बनती, एजा पर दे बोला लेरा पर C2H2 वाला पर किनकर है? अब आज ये बेंजीन का थोड़ा सा लिख दीजिए। बेंजीन का कितना होता है जी? C6H6। चलिए तो C6H6 में एक पहले संरचना सूत्र बताइए, संरचना कीजिए। कैसे लिखा था जी? ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था, होता है ना। C6 तो C पहले से 6 को लिख दीजिए, ठीक है। फिर H6 डबल बॉन्ड कर रहा ही है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड बन के मन कहाँ कहाँ आएगा? एगो यहाँ आ जाएगा, एगो यहाँ आ जाएगा, एगो यहाँ आ जाएगा, लिखे ना। अभी काहे लिखे बताइए, बताइए सूरज जी। हैं? 8 गो अष्टक पूरा करने के लिए ना। अब एकरा में ढूंढिए आप, केरा में के गो सिग्मा के गो पाई है। ऐसा डायरेक्ट फिगर दिल रहेगा, आपको ढूंढना होगा। पाई बॉन्ड में कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, फिगर दिल रहता है और हमें से निकाल के बताइए आपकी के गो सिग्मा बॉन्ड है, के गो पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड के गो गिनिए, जहाँ जहाँ सिंगल है वहाँ वहाँ सिग्मा बॉन्ड है, गिनिए तो के गो है, गिने दो इनका। इसे 1 2 3 4 5 6 6 गो होगा ना जी। और 6 गो एरा में 1 2 3 4 5 6 दूनी तो ना, ये भी तो सिंगले बॉन्ड है। अरे 2 गो में ना कहा कि 2 गो में एगो सिग्मा होगा, एगो पाई होगा है। तेरा में एगो सिग्मा है ना जी। तो 6 गो बाहरी वाला और 6 गो अंदर वाला, 6 दूनी 12 को जी हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बोले थे ओवरलैपिंग करेगा तो 1 पाई, तो ये क्या जाएगा ओवरलैपिंग करा 1 2 और 3, तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा? 3 को पाई बॉन्ड, यही हुआ। किनकर है? हैं? इनका से पूछा ली बार में करके ना समझ में ना समझ में से पूछा ले मंगा से बोल
एक और पूछ रही है से। अभी सवाल रखी है। अच्छा ताबीज से पूछें। आप बताइए अमोनिया का सूत्र क्या होता है आप ही का जी? अमोनिया NH3। NH3। आगे बताइएगा एथिलीन का सूत्र क्या होता है? एथिलीन। एथिलीन हाँ NH3 तो अमोनिया का ही बोलवे का ना, एथिलीन को ही होता है। CH गलत है, बोला ना C2H4 होगा। एसिटिलीन के बताइए, आप है आपका इथिलीन के बहुलकीकरण से पॉलीथीन बनता है। तो हमको पूछ रहे हैं एसिटिलीन का बताइए। एसिटिलीन आप ही ना बताइए। तो बताओ ना थोड़ा आगे लो वाली। C2H2। कार्बन टेट्राक्लोराइड के सूत्र बताइए। कार्बन टेट्राक्लोराइड पीछे बता रखने सर, CH4 अपना वाला कहाँ बताएं? बोलो बोला। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्रा माने 4, क्लोराइड माने क्लोराइड की संख्या क्या गो? 4 गो, कार्बन है गो। ठीक है, आप बताइए जी हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र। हाइड्रोजन सल्फाइड अनिरुद्ध जी, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलिए। हाइड्रोजन सल्फाइड बोलिए तो वो तो हो गए सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड हो गई। इन्हें बोले क्या है? बोला जी H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड खाली बोला है ना, ओकर नाम में छिपा रहता है, कहीं नहीं आता कुछ। अब आगे बताइए जी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड माथा खराब हो रहा था जी। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर एगो, डाइऑक्साइड डाई मैंने 2 गो, ऑक्साइड की संख्या 2 गो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखो ना जी, उसी ही यार मैं गलती करे कौन बात जी? डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोले थे NO2 हो जीते। वो तो लंबा है, ओकरा Al2SO4 हो ना है, K2SO4 Al2SO4 के फुल थ्राज यानी 24H2 होगा। आगे बतावा। अब आ गया, आप एक को बता दीजिए मीथेन का सूत्र बताइए। मीथेन का CH4। ठीक हो, आप बताइए इसमें हाँ कौन सा बंधन में एक ही परमाणु द्वारा दूसरे परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन प्रदान किया जाता है? किस तरह के बंधन में एक ही परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान किया जाता है? उसे कौन सा बंधन कहते हैं? सहसंयोजक बंधन, उपसहसंयोजक बंधन, बोलिए। आगे बताइएगा। तो उपसहसंयोजक बंधन को किस निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना? बताइए किस निशान द्वारा प्रदर्शित करते हैं उपसहसंयोजक बंधन को? हाँ बोलिए। तीर चिन्ह। हाँ आगे बताइएगा। लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस N2O। N2O तथा ऑक्सीजन जब प्रतिक्रिया करते हैं
तो एक मिश्रण का निर्माण होता है, उसका नाम क्या है? ना, N2O ऑक्सीजन। बोलिए। हाँ, तभी होशी वाला दावा, तो उसका नाम बताइएगा ना। निश्चयता के रूप में तो ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसका प्रयोग निश्चयता के रूप में करते हैं बेहोशी के दवा में, ठीक है। तो उसका नाम क्या है बताइए? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो N2O के कहवे करते हैं, तो हाथ से गैस होवे किया। हाँ, एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया लिख देते हैं। समीकरणवा को जी लिखे लगी हमारा N2O और जोड़ O2 बनाहूँ मेरा कुछ बन दीजिए, जो बनेगा जो एंथीसिया बनेगा। अरे N2O3 बनती ना जी, यही का ले ली एंथीसिया। आ गया ये। क्लोरोफॉर्म कबे कर रहा है? वो निश्चयता के रूप में होगा, और फार्मूला हुआ है CHCl3 लगा हुआ है, CHCl3 होगा क्लोरोफॉर्म का होता हो, तो वो निश्चयता के रूप में। अब हट गया सब, अब उस समय नहीं पता होता। किनकर है? बैजू जी के। वहाँ बताइए, ओजोन है ना जो किसका अपरूप है? ओजोन गैस किस गैस का अपरूप है? ओजोन गैस किस गैस का अपरूप है? ऑक्सीजन, ठीक है। आगे बताइएगा, ओजोन में किस तरह की गंध पाई जाती है? सड़ी हुई मछली की जैसी, ठीक है। आगे बताइएगा, चांदी की चम्मच को काला कर देती है कौन सी गैस? ओजोन गैस, ठीक। आगे बताइएगा, कौन सी गैस हमारे पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है? हाँ, कौन सी गैस हमारे पृथ्वी पर जो सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलता है ना, उसको आने से रोकती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे, ओजोन गैस ना रोका है जी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण तो ओजोन है जो नष्ट होगा है, वो तो निकालता फ्रिज से ना। हाँ, किस गैस के कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है? पराबैंगनी किरण। गैस पूछेगा ना तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पराबैंगनी किरण गलती है। पराबैंगनी किरण तो पूरा टूटे से पहुँच चले पृथ्वी पर। पराबैंगनी किरण को रोकता है ओजोन गैस। हम पूछे कि ओजोन गैस का क्षय किसके कारण हो रहा है, तो पराबैंगनी से क्षय नहीं उसका हो रहा है, और पराबैंगनी को तो रोक ही रहा है। क्षय हो रहा है ओजोन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जो रेसी से निकलता है, एयर कंडीशनर से निकलता है, ठीक है। क्षय करने के बाद कुछ ही करता है, पराबैंगनी किरण पहुंच जाता है पृथ्वी पर। तो उल्टी तू बोल दिया। आगे बताइए, चांदी की चम्मच मंडा खाना वर्जित है, क्यों? चांदी के चम्मच जो है ना, अंडा में सल्फर निकलता हुआ सर अभिक्रिया करके और जहाँ सल्फाइड आवेगा कहूँ, जहाँ कौचे के निर्माण होगा? जहर के निर्माण होगा। जहाँ भी सल्फाइड आवेगा वहाँ कौची बनेगा? जहर ही बनेगा ना। है एक नंबर। चलिए आगे बढ़िए। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। चलिए, ये जो लगल है ना चिन्हा जी, हैं? अरे पूछती है महाराज, तो नहीं तो एकदम फटाफट उड़ा कभी कभी, फिर हम पूछबो तो चुप हो जीबा। एरे में से पूछबो, देखो चुप हो तुम सब। बताओ सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला एकरा फार्मूला बताइए। सिल्वर नाइट्रेट ही रहता है, इसका फार्मूला कितना होता है? या सूत्र फार्मूला का सूत्र? अब बोलिए जी।
तो हूँ दिलू ना जी दिला तो बताओ बा ओने ना लिखल है AgNO3 ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट। चलिए कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जी? अब आपका है अनिरुद्ध जी के है। कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कांच पर क्लोरीन से लिखो। कौन फ्लोरिकम? खाली फ्लोरिकम नाम होगा, पूरा नाम बतावा। बतेला के बाद आराम से सोचिए। तो वही ना होता है, याद कर से पहले थोड़ा सोच लीजिए, उसके बाद बोलेंगे। ऑप्शन तो दे ही नहीं रहे कोई के। कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? बोलिए जी आप तो बोला। HF हाइड्रोफ्लोरिकम। HF। चलिए आगे बताइए किनकर है? आपका है जी। जब हाइड्रोजन किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब क्रिया करेगा तो किस तरह का बंधन का निर्माण करता है? हाइड्रोजन जब विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या धातु से भी क्रिया करेगा, अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है ना, तो कौन से बंधन का निर्माण करता है? रासायनिक बंधन तो कहलाइबे करेगा, तो कौन बंधन? उनका नाम अलग अलग है, तो सब तो रासायनिक बंधन है। बताइए। सहसंयोजक, हाइड्रोजन बंध, उप सहसंयोजक, हाइड्रोजन बंध। ठीक। अब यदि हमें बड़ा का परिभाषा दिल है, लेकिन बड़ा से मतलब मत रखिए। विद्युत ऋणात्मक तत्व सब क्रिया करेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बंध बनेगा। अब विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है? अधातु सब कुछ ही है, विद्युत ऋणात्मक है। ज़्यादा मत देखिए, वहाँ खाली देखिए क्या धातु है, क्या धातु है। अगर हाँ ओकरा जोड़े हाइड्रोजन बनेगा हाइड्रोजन। अब क्रिया करेगा तब, जैसे HF था हो जाए ना, HI हो जीता है, सब वही होता है। HCl है, कुछ ही है, हाइड्रोजन बन बनाता है Cl, क्लोरीन के साथ बनाना ना। चलिए बताइए हाइड्रोजन बंध कितने परमाणुओं को जोड़ने का कार्य करता है? 2 परमाणु। आगे बताइएगा। तो हाइड्रोजन बंध को किस लाइन द्वारा सूचित करते हैं? उप सहसंयोजन का तो कह रहा था तीर से। हाइड्रोजन बंध को कैसे सूचित करते हैं? हाइड्रोजन बंध को किससे सूचित किया जाता है? किस तरह के लाइन से? पढ़ो बाबू, पहले किताब लो, ऐसी खाली रहे से ना कुछ होगा। तो लोग को लगता है ना कि मोबाइल से पढ़ लेंगे, ना पढ़ाई होगा। तो ना होगा तो किताबा कहाँ लेता है? हार्ड में तो बोलते हैं डॉट लाइन, ऐसे ही से। चलिए आगे बताइएगा जी। तो हाइड्रोजन बंध होता है जो सहसंयोजक बंध से कमजोर होता है या मजबूत होता है? हाइड्रोजन बंध सहसंयोजक कमजोर होता है। कमजोर होता है। सहसंयोजक बंध में कौची कौची का क्रिया हो रहा था? सहसंयोजक बंध में तो पहले 2 प्रकार का होता था, एगो ध्रुवीय, वो अध्रुवीय। हाँ, तब मैंने हम पूछ रहे हैं कि काहे कमजोर हो रहा है, और हम दोनों न धातु था। चलिए किनकर है? रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने दिया था? राष्ट्रीय आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने दिया था?
बोलिए। राष्ट्रीय आवंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने दिया था? बैजू जी। डाल्टन। कहाँ पहुँचल बैजू जी? बोला, बोलिए, आप बोलिएगा। हाँ बोलिए। हाँ, सर लुइस और एक और था कौशल, दोनों मिल के दिया, सर लुइस और कौशल। परमाणु अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? कोई भी परमाणु अस्थायित्व मतलब अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है? बोलो। कोई भी परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए, अस्थायी होने के लिए क्या करता है? किसी तत्व के साथ क्या करता है बताइए आप? संयोग करता है। ठीक, संयोग बोलिएगा। आदान प्रदान तो ठीक है, आदान प्रदान में जुड़ना। आगे बोलिएगा। एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंस्करण। हाइब्रिडाइजेशन 22वीं घटना जिसमें अलग अलग परमाणुओं की ऑर्बिटल में ऊर्जा का पुनर्वितरण इस प्रकार होता है कि अणु में नई ऑर्बिटल की ऊर्जा समान हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रसंस्करण कहते हैं। सुनिएगा बढ़िया से। 22वीं घटना जिसमें अलग अलग परमाणुओं की ऑर्बिटल की ऊर्जा, एक ही परमाणु नहीं है, अलग अलग परमाणु है और ऑर्बिटल में जो ऊर्जा है का पुनर्वितरण इस प्रकार होता है कि नई अणु में, माने अणु में कुछ होता है, एक नई प्रकार के ऑर्बिटल की ऊर्जा आ जाती है और जो कुछ होता है समान हो जाता है। पुरानका क्या और नया के दोनों को जाता है समान हो जाता है। जैसे हाइब्रिड में ये कुछ लिखा है हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे भी जानना हो कि हाइब्रिड हुआ है तो हाइब्रिड चीज़ कोई बनाते हैं तो दोनों की ऊर्जा कुछ होगा समान होता था ना, आधा उसका गुण आधा उसका गुण मिलता है, उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब आ गया इन्हें एसपी होता ना है, वो रेखीय होता है, त्रिकोणीय होता है। त्रिकोणीय पिरामिड क्या आकार का होता है, कैसा होता है? एसपी जैसे होता है चार प्रकार के सबसे जी, एसपीडीएफ होता है ना, तो में एसपी होता है ना जो रेखीय होता है, त्रिकोणीय होता है या त्रिकोणीय पिरामिडीय होता है। एसपी रेखीय होता है। आप बता दीजिए एसपी का कोण कितना होता है? एसपी का कोण एक ही होता है। कितना डिग्री का कोण होता है एसपी? मैंने एसपी रहेगा ना तो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। ऐसे कैसे बोल रहा हूँ, पढ़ के तो बोलिए। बोलिए बोलिए 45, ये पगले कुछ बोल देता है इसमें। जो रेखीय रहेगा वो कितना डिग्री कोण बनाएगा? 180 के। आप बताइए किनकर है? आपका हो गया ना आप बताइए आपका होगा। बताइए था SP स्क्वायर मैंने SP2 लिखते हैं इसे, इसका आकार कैसा होता है? ना हो बोलो बोलिए। इसे याद रखिए, एरा से तबरी क्वेश्चन पूछ दिया था, ग्रुप डी में पूछ दिया था कि CH4 के कितना अथी होता है, कौन होता है, यही पर निकलता है, सबका कौन निकलता है, कितना डिग्री का होता है, समझे? इसलिए याद कर लीजिए, कम से कम ये याद रख लीजिए कि कौन आखिर का होता है, रेखीय होता है, चतुष्कोणीय होता है, त्रिकोणीय होता है, याद रखिएगा ना तो निकल जाएगा वो। CH4 का होता है आकृति कैसा होता है? त्रिकोणीय होता है, त्रिकोणमितीय पिरामिडीय होता है ना CH4 का आकृति जी। तो अगर कोण पूछ दिया था तो अगर कोण कितना है? 109.28 डिग्री है। जैसे हीरा के आकृति कैसे हुआ है? चतुष्फलकीय हुआ है, तो वो के आधार पर निकलेगा, कोई कौन थोड़ा जाना है, जौन एक अंतर्गत पड़ेगा ना उसका आंसर अभी वही हो जाएगा। अब बताइए त्रिकोणीय होता है ना उसका कितना डिग्री कोण बनाता है? जिस भी मतलब यौगिक के तत्व का आकृति त्रिकोणीय होगा वो कितना डिग्री कोण बनावेगा? वो SP स्क्वायर में पड़ेगा। SP स्क्वायर को बोलते हैं त्रिकोणीय। 120 डिग्री पढ़े क्या नंबर तो लेवे करेगा।
sp3 का कीर्ति कैसा होता है? sp3 तो होता है चतुष्कोणीय। त्रिकोणीय पिरामिडीय होता है। sp3 क्या बोल रहे हैं? हाँ sp3 के बोल रहे हैं। sp3 के होता है त्रिकोणीय पिरामिडीय देख। हाँ 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 हाँ। आगे बोलिए। इनका आप बताइए निर्जन जोड़ी किसे कहते हैं? लोन पेयर। निर्जन जोड़ी, निर्जन जोड़ी किसे कहते हैं जी? लोन पेयर। पॉज ले लो, आओ। आपके पास मतलब एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का दान लोन पेयर करता है। नहीं पार है क्या ये तब बताइए पेगा सीना कि मन निर्जन जोड़ी बोल दिया लोन पेयर तो ओकरा अर्थ समझा देगा। नहीं गलती सब कुछ में थोड़े अवसर निकलता है, कुछ कुछ के अर्थ उल्टा निकलता है। बोलिए। इस बंधन में एक भी जोड़ी भाग नहीं लेती, इलेक्ट्रॉन एक भी जोड़ी भाग नहीं। और कोई सही से जिस बंधन में भाग बन जाए तो अगला के ये और जोड़ घटाव करके धैले है निमानको क्या खराब करके धैले है तन्नी के परिभाषा से हो रहा है। बोलो। जो है ना वो निर्जन जोड़ी बनाता है। वो थ्री निर्जन जोड़ी बोलने का मतलब नहीं है। हमरा बताओ कि निर्जन जोड़ी कहते हैं किसके हैं? परिभाषा बताओ, समझाओ। इससे अगला पाठ्य जो होता है ना वो खाली लेता है बस। नहीं ऐसे एक भी जोड़ी भाग नहीं लेता। इनका वाला कुछ हद तक सही है। देखिए हम समझाते हैं। ये एक चीज़ हम बताए थे कि मान लिया कि यहाँ एल्युमिनियम था। एल्युमिनियम कितना होता है? 13 होता है ना जी। उसे क्या लिखते थे? 2 8 3। इसमें ई कहलाता था कोई चीज़ संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता था। और ये वाला क्या कहलाता था? ई होता है कोर इलेक्ट्रॉन, ई था संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ई भी होता है निर्जन जोड़ी में। जैसे नाइट्रोजन के लिए लीजिए, नाइट्रोजन के वो संख्या होता है 2 और 5 होता है ना जी, ठीक है। तो 5 होता है तो इसका अगर हम अथी बनाते हैं, कुछ ही कहता है अभिक्रिया करवाते हैं जैसे या बंधन बनवाते हैं तो ई 2 को भाग नहीं लेगा। भाग कौन लेता है? ई वाला लेता है ना। 5 8 में से 5 घटा में 3 को, 3 दूनी छोड़ को बनेबे करता है। नाइट्रोजन बनाता है 3 मोल जी। तो इसमें जो भाग नहीं लिया, जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसको क्या बोलते हैं? निर्जन जोड़ी बोलते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। एकदम सिंपल था ये। इसी इसमें है ना, इसमें भी देखिए ई दोनों भाग लेगा रासायनिक अभिक्रिया में, ई ना लेगा। 3 को चाहिए तो ई वाला ना लेगा जी। और इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा वो पूरा हाँ बोल सकते हैं, लगभग बोल सकते हैं। हाँ निर्जन जोड़ी बोल सकते हैं। काहे कि कोई इलेक्ट्रॉन भाग लेवे नहीं करता है। काहे कि अष्टक पूरा करने के लिए संयोजकता पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है कि नहीं। अगर एरा से कोई मतलब रहता है? नहीं ना रहता है। काहे कि ई तो अपना कक्षा पूरा कैले है 2, ये दोनों कैले ना 2 वाला। 2 के बाद कुछ 2 8 18 18 होता है ना, तो ये तो पूरा कर ले है। तो बाकी पूरा करने के लिए ना बाकी है, इसको 3 को चाहिए, इसको 5 को चाहिए। तो जो अभिक्रिया में भाग ना ले उस जोड़ी को क्या बोलते हैं? निर्जन जोड़ी में। मैंने किसी परमाणु का वैसा या किसी अणु का वैसा परमाणु जो अभिक्रिया में भाग ना ले उसे क्या बोलेंगे? निर्जन जोड़ी बोलेंगे। ये तो हम सिंपल परिभाषा है। किनकर है? इनकर है। इनका तो हो गया। मेरा आपका निर्जन जोड़ी अभी करता है? नहीं उनका किनका डाले? इनके पास अच्छा तो उन्ने होगा। बताइए बैजू जी। बैजू जी बतावेंगे एथिलीन का सूत्र। हो गया है, हम फिर से पूछ रहे हैं आपसे। एथिलीन का सूत्र बताइए। ऐसे वो मीथेन है, बताइए आप। एथिलीन याव कहीं गेला थे तू बोला C2H4 जगह नहीं ना होले जी। कहाँ चल जाओ तोरे हो? एसिटिलीन के बतावा। एसिटिलीन का सूत्र बताइए, जैसे ये बताया वैसे ही। कौची होगा बोलिए।
ना तू बताएमू ना तू बुतरू जी C2H4 तू तो एथिलीन के बोली मतलब कुछो बोल रहा है एथिलीन बोला एसिटिलीन में बोल रहा है एसिटिलीन में तू बोला जी C2H2 अब आपका है बताइएगा। जैसे देखिए बेंजीन क्या आकृति होता है त्रिकोणीय ठीक है कैसे होता है त्रिकोणीय तो हम जानते हैं कि त्रिकोणीय होता है sp2 तो sp2 में बेंजीन आ जाएगा तो बेंजीन sp2 में आवेगा तो sp2 कितना डिग्री कोण बनाता है 120 डिग्री के तो इस पर निर्भर करता है CH4 होता है कौची त्रिकोणीय पिरामिडीय होता है इसलिए उसका डिग्री होता है 109 डिग्री कोण बनाता है। ये पूछा था कभी कभी ये पूछ देता है कि sp3 में मीथेन किस में आवेगा sp में आवेगा sp2 में आवेगा sp3 में आवेगा तो sp3 में आवेगा सब याद रखने का चीज़ है। ऐसा पढ़े हम हमके समझा दिए इतना हमें ताकत ना हो कुछ समझावे इतना लगे पढ़े तो कुछ ग्रामा के क्लास पढ़ूँ ना तब पर हम समझे तो कैसे होगा है जे त्रिकोणीय कैसे होता है पिरामिडीय कैसे होता है सब समझावेगा उसी में पढ़ना ही है। आगे बताइएगा हीरा ग्रेफाइट सब कोची में आता है हैं त्रिकोणीय में आता है त्रिकोणीय में आता है साहब की डिग्री कितना होगा 120 डिग्री होगा ये सब याद रखे पड़ेगा ना जी। हीरा ग्रेफाइट आ गया फिर बेंजीन आ गया ये तीन को मुख हैं ऐसे पूछा ना है तो हीरा के कितना होगा है षष्ठकोणीय होगा है आकृति होगा ना अच्छा और ग्रेफाइट को जो होगा चतुष्फलकीय होगा है लेकिन हियाँ रखा गया सब कुछ में sp3 में रखा गया है और त्रिकोणीय में रख दिया है। sp3 में होता है त्रिकोणीय पिरामिड ना हाँ त्रिकोणीय पिरामिड। आगे बताइए तो यार याद करे पड़ेगा कोई बढ़िया से अच्छी करके तब जाके याद होगा। हाँ घरे जाके एगो बनावेंगे कैसे मिलता है जुलता है और बाद देखेंगे ना तब बन जाएगा। बड़ी हार्ड टाइप के है कल है खाली पढ़ना है अभी क्रिया भाई अभी रसायनिक करेंगे हाँ ये कल विस्थापन द्वितीय विस्थापन सब है कल ख़त्म हो जाएगा कल खत्म नहीं कर दीजिएगा कल एरा ख़त्म कर देंगे। हाँ कल ही ख़त्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव सब खत्म हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव बुक में जानते हैं कि वो है एरा में 17 को दिया है हाँ दूसरा ये लगा पहले का वाला है अच्छा ले जाएगा बुक कोई था